हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 का 4 नंबर सवाल से। दोस्तों आपको बता दूं, प्रश्नावली 8.3 का मैंने 1 से लेकर 3 तक ट्यूशन इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो आप जाकर उसे देख लेना। तो चलो दोस्तों, हम करते हैं प्रश्नावली 8.3 का 4 नंबर सवाल। जैसे कि यहाँ पे सर्वक्षमता सिद्ध करने को है, कह रहा है निम्नलिखित सर्वक्षमता को सिद्ध करो। ठीक है, पहला सर्वक्षमता है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल, इसे सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। मतलब इसे दोस्तों बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, या तो हम LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दूं तो दोनों सिद्ध हो जाएंगे, या फिर हम क्या करूं, RHS को LHS के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्या करते हैं दोस्तों, या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो, सिद्ध कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले RHS को मानो हम लेते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर करेंगे RHS। देखो, अगर मैं RHS से सिद्ध करने वाला हूं, LHS की ओर जा रहा हूं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं RHS को एक बार उतार लूंगा। एक बार जिसको सिद्ध करना होता है, जिसके बराबर एक बार उसे उतारना पड़ता है। देखो मैंने एक बार क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से हम सिद्ध करना शुरू करेंगे दोस्तों। देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी ही ना। तो देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से दोस्तों हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका हर में है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेयकरण आप जानते हो क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसी का गुणा हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक फार्मूला बन रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखो क्या करेंगे, आओ इस तरफ करते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे ऐसे इस फॉर्म में भी ऐसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का बटे कर सकते हैं होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो पूरे का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों इसे एक एक को आपस में बांट देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो 1 माइनस साइन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये वाला यहाँ पर लगा रहेगा। अब हम क्या जानते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा जो होता है ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा के बराबर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा आरएचएस से मैंने क्या किया, एलएचएस को सिद्ध किया। यहाँ पर क्या लिख दोगे, LHS। ठीक है दोस्तों, ये था पहला सवाल। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2 को, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को सिद्ध करना है 2 सेक ए के बराबर। देखो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम पहले लिखेंगे जिसको जिसके बराबर सिद्ध करना होता है, जिससे उसे एक बार उतार लिया जाता है। मैं क्या करता हूँ, इसको इसके बराबर सिद्ध करूंगा तो मैं इसको एक बार उतार लेंगे। देखो यहाँ से करेंगे LHS। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा कुछ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एलसीएम लिया था इसका तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ऐसा कुछ। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका, इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो
1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, ऐसा कुछ अपॉन ये जो है इसे ऐसे ही रहन देते हैं 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहां से हम क्या देखेंगे दोस्तों, ये देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 के बराबर। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिख लेंगे, यहां से एक बार लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, ऐसा कुछ अपॉन क्या लिखा है दोस्तों, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इक्वल लगाते चलेंगे यहाँ पर, इसे इसके बराबर में रखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसका मान होता है 1, लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ से देखो 1 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इतना। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो क्या करेंगे 1 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब इनमें से कॉमन 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन ये कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे देखो दोस्तों सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 कॉस ए। दोस्तों हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, ठीक है, यही है दोस्तों RHS, यहां पर हम क्या लिख देंगे RHS, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, दूसरे सवाल को LHS से RHS को सिद्ध किया, फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 को, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा और कॉट थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में तोड़ लेंगे, साइन और cos के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके तरफ हम जाते हुए नजर आएंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसको सिद्ध करने वाले हैं, जिसको जिसके बराबर, उसको एक बार उतारना पड़ता है दोस्तों, आप यही करना एग्जाम में, आप इसे जरूर करना। देखो पहले क्या करते हैं कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ऐसा कुछ। यहां से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे tan थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, देखो यहां से tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा कुछ, पूरे का बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में ये प्लस है दोस्तों, इसे प्लस रहने देते हैं। यहां से क्या होगा, कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का बटे 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के पदों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। हमने यहाँ तक कर दिया, साइन और कॉस के पदों में तोड़ा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसका एलसीएम लेंगे, और इसमें भी इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे का बटे इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, बीच में ये प्लस है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का बटे इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, देखो क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे चला आएगा, इसमें कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला आएगा, तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा क्या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से इसमें क्या होगा दोस्तों, प्लस ये ऊपर कॉस चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे साइन चला आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों आपको कुछ दिखता होगा यहाँ से, यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है एक ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें पहले साइन है इसमें पहले कॉस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में चला जाएगा, और वो जो माइनस है वो प्लस में गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस में तो हो जाएगा माइनस, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है ही, नीचे क्या है साइन थीटा, ये हो जाएगा, पहले अब साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करोगे साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन अपॉन ऐसे मत लगाओ, देखो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ही लेना है ना, तो इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब अपॉन लगा सकते हो, इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो वही आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना किया। अब हमें दोस्तों एक फार्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से वही फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता हुआ नजर आएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ। ठीक है, अपॉन यहाँ पर लगा देंगे, इसके बाद हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें कुछ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी पूरी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, और ये ऐसा ही रहने देते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा ये वाला इंटू कॉस थीटा अपॉन ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, दिख तो रहा ही होगा। चलो यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 को एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में तोड़, मतलब बांट लेंगे, एक बार बांट लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पर देखो कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक एक करके बांट लिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे देख रहे हो ऊपर नीचे से कट रहा है, तो इसे यू काट देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसका मान तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें एक फार्मूला पता है 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है दोस्तों, वो होता है कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 1 अपॉन जो कॉस थीटा होता है दोस्तों, वो होता है सेक थीटा के बराबर, कितना, सेक थीटा। तो इसकी जगह पर सेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा, यहाँ पर +1 है तो +1 लगा रहेगा, इसको इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। यदि माइनस होता यहाँ पर -1 होता तो आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हम इसे प्लस में है तो इसलिए आगे पीछे कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, जो सिद्ध करना था इसी के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये है दोस्तों RHS, आप इसे मिटा सकते हो, ये आपको मन में ही करना है। ठीक है, ये था दोस्तों सवाल नंबर 3। तो इसके बाद दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4 को। देखने वाले हैं सवाल नंबर 4 को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के, मतलब हमें इसको सिद्ध करना है इसके बराबर। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे सिद्ध करूं कुछ लाऊं, फिर इसे सिद्ध करूं कुछ लाऊं, इसको सिद्ध करने के बाद जो आया, इसको सिद्ध करने के बाद जो आया, अगर दोनों सेम हो गया तो हम क्या कहेंगे, RHS बराबर हो जाएगा LHS को, या फिर बोल सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, देखो हम पहले क्या करते हैं, पहले LHS को उठाते हैं। ठीक है, यहां से 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, देखो हमको क्या पता है 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है सेक ए के बराबर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे भी यही होगा दोस्तों 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ ऊपर क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए पूरे का बटे 1 अपॉन कॉस ए। एक चीज पता है हमें दोस्तों, यहाँ पर देखो कॉस ए नीचे नीचे बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना दोस्तों, यहाँ से क्या लिख सकते हो,
कॉस ए प्लस 1। ठीक है, मैंने ये एलएचएस को यहां तक सिद्ध किया। अब हम आरएचएस को सिद्ध करते हैं। अगर मैं यही ला दिया आरएचएस में भी तो क्या कहेंगे, एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस के। चलो ठीक है, करते हैं। यहां से देखो, यहां से करते हैं क्या, आर एच एस। ठीक है, यहां से ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या करेंगे, देखो यहां पर आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो साइन और कॉस के पदों में लिखा है तो इसको ज्यादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, आप हैंड राइटिंग पर मत जाना मेरे दोस्त कि भैया कैसे लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग तो इतनी बेकार है। नहीं, आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में इतना हैंड राइटिंग मायने नहीं रखती है, फिर भी हाँ ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, हर का परिमेयकरण किया तो इतना आया, ऊपर नीचे क्या किया, 1 प्लस कॉस ए का गुणा और भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, नीचे देखो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस तो दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें एक फार्मूला और भी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर देखो साइन स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा कितना, 1 प्लस कॉस ए। ये देखो ये है आरएचएस, इसे मिटा दो। अच्छा, ऊपर तो मैंने आरएचएस एक बार लिख रखा है ना। ये देखो एलएचएस को मैंने इतना सिद्ध किया, आरएचएस को इतना सिद्ध किया, तो ये आया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद करते हैं इसे मिटा करके सवाल नंबर 5 को। हम करने वाले हैं सवाल नंबर 5 को। देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सर्वसम का कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है क्या, लागू करके क्या क्या सिद्ध करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मतलब आप इसका उपयोग करके, इसका प्रयोग करके आप इसके बराबर सिद्ध कर दो तो आरएचएस बराबर हो जाएगा एलएचएस के। ठीक है, या फिर आप इसे कर दो कि इसको इसके बराबर सिद्ध कर दो, बात तो वही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे उठाते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एल एच एस। ठीक है, एल एच एस क्या है दोस्तों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ऐसा कुछ। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें इस चीज को इसके बराबर सिद्ध करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे। देखो यहां से आप लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट लिखो साइन ए से ऊपर और नीचे भाग देने पर, या तो आप लिख सकते हो अंश और हर में भाग देने पर। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए पूरे का बटे दोस्तों। अब इसमें साइन ए का भाग देंगे, कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां से देखो साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, ये से ये कैंसिल हो रहा है। हमें एक फार्मूला पता है दोस्तों, कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए के। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इज इक्वल यहाँ पर लगाते चले आना दोस्तों। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, यहाँ पर ये कट कर हो गया 1 तो माइनस 1 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए के। 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1, ठीक है, ये माइनस कॉसेक ए, इतना। यहाँ से फिर हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखो क्या करेंगे, हम इसे हम एक तरफ लिख लेते हैं, 1 को एक साइड लिखते हैं। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस ये है ना, हाँ, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इतना कुछ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है
इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इस साइड लाऊं तो इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो सिर्फ आप माइनस को छोड़ दो, यहाँ 1 को देखो, तो अब मैं 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ 1 को हम लेते हैं, 1 की जगह पर ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बटे रहने देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इतना कुछ। अब हमें एक फार्मूला पता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम तोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, उसी के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दो पद है इसलिए, बीच में माइनस है, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ से अपॉन, देखो अपॉन में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ से देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो एक कॉमन ले लेंगे, क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया दोस्तों, तो बचा क्या, यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया अपनी जगह से, बचा कितना इसके पास 1, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखो अगर माइनस का इसमें ब्रैकेट का जो तोड़ोगे ब्रैकेट, तो ये गुणा हो जाएगा इस वाले में, ये तो कॉमन आ गया है, इसमें गुणा होगा, तो देखो डायरेक्टली यहाँ से हम गुणा करते चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट, सॉरी यहाँ पर 1 लिखाएगा ना दोस्तों, ये वाला, जब इसको जब कॉमन लिया तो क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, पूरे का बटे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा है जैसा का वैसे ही लिख देंगे, कॉसेक ए प्लस 1, ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा है कॉसेक ए, नीचे कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, कॉट ए, यहाँ पर भी कॉट ए, ये वाला और ये वाला समान है, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। नीचे क्या बचा दोस्तों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही शायद हमें सिद्ध करना था दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे हो सकता है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम इसे आगे पीछे नहीं कर सकते थे, तो आप इसके फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो, बस इसको आगे कर दो, इसको उस तरफ कर दो, खत्म कहानी, यहाँ से हो जाएगा RHS। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल नंबर 5। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सवाल 1 से लेकर के 5 तक सभी समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसके अगले भाग में, जो कुछ बच चुका है उसे पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,